अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सदियों पहले शुरू हुआ और जिसने दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम मुल्क को जन्म दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की, जहां आज 23 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बसते हैं। लेकिन सवाल यह है, इस्लाम वहां पहुंचा कैसे? ये इतनी बड़ी तादाद में कैसे फैला? आइए तारीख के औराख पलटते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा मुल्क जो 17,000 से ज्यादा जजीरों पर मुश्तमिल है। सदियों से ये जगह तिजारत का मरकज रहा। यहाँ के लोग समंदर के मुसाफिर थे, दूर दूर के मुल्कों से ताल्लुक रखते थे। इसीलिए यहाँ कई मज़ाहिब और तहजीबें आईं। हिंदू मत, बुद्ध मत और मकामी अकायद। इस्लाम का पहला कदम 7वीं सदी में पड़ा, लेकिन तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि तिजारत के जरिए। अरब ताजिर खास तौर पर यमन और ओमान से बहरे हिंद के रास्ते चीन जाते हुए सुमात्रा और जावा के साहलों पर रुकते। इनके अखलाक, इनकी ईमानदारी, इनकी खुशमजाजी मकामी लोगों के दिल जीत लेती। फिर आए सूफी बुजुर्ग, जिन्हें वली सांगो कहा जाता है, यानी 9 औलिया। ये जावा और दूसरे जजीरों में मकामी जबान में दीन की दावत देते, मोहब्बत और हिकमत के साथ। वो लोगों के रस्म व रवाज को मिटाने के बजाय इन्हें इस्लाम के रंग में ढालते। यही हिकमत इस्लाम के तेजी से फैलने का राज बनी। 13वीं सदी में सुमात्रा में पहली इस्लामी सल्तनत बनी। समुद्रा पासे सुल्तान मुल्क साले पहले हुक्मरान थे जो मुसलमान हुए। इनके ईमान लाने से पूरे इलाके में इस्लाम की लहर दौड़ गई। यहाँ इस्लाम तलवार से नहीं, बल्कि बाजार से फैला। मुसलमान ताजिर सूद से पाक लेन देन करते, वादे पूरे करते, धोखा नहीं देते। यही किरदार इस्लाम का सबसे बड़ा तारुफ बना। फिर हिंदुस्तान के गुजराती मुसलमान ताजिर आए। उन्होंने मस्जिदें बनाई, कुरान की तालीम फैलाई। चीन के मुसलमान भी यहाँ आबाद हुए और यूं एक आलमी इस्लामी नेटवर्क बन गया। 15वीं सदी में जावा की दिमाग सल्तनत इस्लाम का सबसे बड़ा मरकज बनी। मसाजिद, मदारिस, कुरान की तालीम यहाँ की पहचान बन गई। फिर पुर्तगाली आए, फिर डच इस्तेमार, लेकिन इस्लाम की जड़ें गाड़ ना सके। 20वीं सदी में आज़ादी की तहरीक उठी। इस्लाम ने उसमें मरकजी किरदार अदा किया। 1945 में इंडोनेशिया आज़ाद हुआ। आज इंडोनेशिया में मसाजिद के मीनार आसमान को छूते हैं। कुरान की तालीम आम है। इस्लामी त्यौहार कौमी खुशियों में शामिल है। और ये सब मोहब्बत, तिजारत और किरदार की खूबसूरती से हुआ, न कि जंग और खून से। इंडोनेशिया हमें ये सबक देता है कि एक अच्छा किरदार अगर हम भी अपने अखलाक को संवार लें, तो इस्लाम की रोशनी दुनिया के हर कोने में पहुंच सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी मजीद मालूमाती और ईमान अफरोज वीडियोस मिलती रहे।